हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों आज हम हिंदी में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा लिंग। इससे पहले हमने संज्ञा सर्वनाम कंप्लीट कर लिए, आज पढ़ेंगे लिंग, तो उसके बाद पढ़ेंगे वचन। ठीक है, तो आज है लिंग। पहले लिंग के बारे में समझते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। क्या? जेंडर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे जेंडर बोलते हैं। अच्छा, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन आता है, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या पहचान। याद रखना, शाब्दिक अर्थ क्या है? चिन्ह या पहचान। आई बात सुन, क्या होता है? चिन्ह या पहचान। अब लिंग के बारे में समझ लेते हैं। लिंग वे शब्द होते हैं, लिंग किसी भी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी, वस्तु, व्यक्ति या कोई अन्य प्राणी की स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराता है। क्या कराता है? स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराता है। ध्यान रखना, लिख लो। लिंग किसी, जैसे लिंग व्यक्ति, वस्तु या किसी प्राणी की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराता है। जाति का बोध कराता है। आई बात सुन, क्या कराता है? लिंग किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी प्राणी की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराता है। ठीक है, दूसरी बात, पॉइंट एक और नोट करना। प्रत्येक संज्ञा शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के साथ आएगा वाक्य में। मतलब वाक्य में संज्ञा शब्द किसी स्त्री या किसी पुल्लिंग के साथ आएगा। आई बात में, किसके साथ आएगा? किसी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के साथ आएगा। ठीक है, क्योंकि बिना लिंग के संज्ञा वाक्य में प्रयुक्त नहीं होगी। आई बात में, बिना लिंग के संज्ञा वाक्य में क्या नहीं होगी? प्रयुक्त नहीं। जैसे लड़का, तो पुरुष जाति का बोध करा। जैसे लड़का जा रहा है, लड़का खा रहा है, लड़की खा रही है, लड़की घूम रही है, या बकरी घास खा रही है, या जैसे घोड़ा दौड़ रहा है। तो आपको पता है घोड़ा, घोड़ी, ये क्या है? एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इन जातियों का क्या करते हैं? बोध करा रहे हैं। ठीक है, तो वो आ रहे हैं किसके साथ? प्रत्येक संज्ञा शब्द वाक्य में प्रत्येक संज्ञा शब्द किसी स्त्री, संज्ञा शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के साथ प्रयुक्त होगा। आई बात है? वाक्य में प्रत्येक संज्ञा शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के साथ प्रयुक्त होगा। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, लिख लो। जैसे क्या? घोड़ा
दौड़ रहा है, आई बात में। घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, आई बात में। तो घोड़ा क्या है, नाउन है, सॉरी संज्ञा है ना, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, कमेंट में बताना कौन सी संज्ञा है, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो लेकिन क्वेश्चन जो मैं पूछता हूं उसका आप कमेंट में जवाब नहीं देते, रिक्वेस्ट दिया करो, वरना ये बैठे बुद्धुओं की तरह बैठना ना तुम्हारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है, ठीक है। तो पहले जब मैं बता रहा हूं और पूछ रहा हूं उसको कमेंट में जरूर बताया करो, उससे क्या होता है ना, आप लोगों की जो मेंटली पावर होती है समझने की कि अरे वहां से क्वेश्चनों को लिंक करना। अब मैंने पूछा कि घोड़ा है, कौन सी संज्ञा है, ठीक है, तो आप बताओ ना कि कौन सी है, कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, ठीक है। वचन वो कौन सा है इसमें, वचन कौन, सॉरी लिंग कौन सा है, आपको पता है घोड़ा क्या होता है, पुल्लिंग होता है, तो क्या है, पुल्लिंग है। इन चीजों को याद किया करो, ऐसे नहीं है कि वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में बुद्धुओं की तरह बैठे, तो वो चीजें कोई मायने नहीं रखती, आपका पढ़ना वो जीरो है, ठीक है। तो साथ ही साथ क्या किया करो, क्वेश्चनों को देखा करो, जैसे मैंने बताया ना घोड़ा है, अब माइंड में एक साथ क्लिक होना चाहिए कि घोड़ा क्या है, कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, तो संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। लिंग कौन सा होगा, पुल्लिंग होगा। इन चीजों को ध्यान रखो, ध्यान रखो। ऐसे ही ऐसे देखो, जैसे कामधेनु गाय घास खा रही है, कामधेनु गाय क्या खा रही है, घास खा रही है। तो कामधेनु गाय इसमें क्या है, अब बताइए कौन सी संज्ञा है, कौन सी है आपकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मैंने क्या बोला है कि प्रत्येक संज्ञा शब्द किसी न किसी लिंग के साथ आएगा। जैसे इसमें घोड़ा है, घोड़ा क्या पुल्लिंग है, गाय की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या है, गाय स्त्रीलिंग है। गाय है कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन सॉरी गाय कौन सी, स्पेशली गाय होगी आपकी, गाय की बात करें अगर यहां से छोड़ दिया जाए तो गाय की बात कर रहे हैं तो कौन सी होगी, जातिवाचक। लेकिन अगर कामधेनु गाय की बात करें तो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इस चीज को ध्यान रखना। तो मैंने क्या बताया कि प्रत्येक संज्ञा शब्द किसके साथ आएगा, किसी न किसी लिंग के साथ आएगा, या तो स्त्रीलिंग के साथ आएगा या पुल्लिंग के साथ आएगा। नोट करो, इससे आगे आगे, आगे बताएंगे, करो नोट इसे। अब तो भाई आपकी एज रिलैक्सेशन भी यूपी पुलिस में एज में भी आपकी 3 साल का आपको छूट मिल गई है। तो जैसे जो भी बच्चा अगर ओवरेज हो रहा था 3 साल तक, तो वो अब भर सकता है। जैसे कि पहले 22 थी जनरल की, तो अब वो 25 हो गई है, ठीक है। ओबीसी SC ST की 30 हो गई है, ध्यान रखना। पहले 27 थी, 27 से 30 हो गई, ठीक है। और इधर स्त्री लड़कियों की बात करें तो 25 थी, 25 से कितनी थी, लड़कियों की 25 से कितनी हो गई है, 28 हो गई है। और ओबीसी जनरल वालों की जगह जनरल वालों की, ठीक है। और ओबीसी SC ST, ठीक है। तो इनके लिए क्या हुई है, 30 हो गई है पुरुषों के लिए, ठीक है। और स्त्रियों की बात करें या महिलाओं की बात करें तो पहले कितनी थी, 27 थी, सॉरी 25 5 30 थी, 30 से और 33 हो गई, ध्यान रखना। इन चीजों को जरूर ध्यान रखना। और जो बच्चा ये सब कुछ क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है या इसमें आ रहा है तो उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म फिल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हो गया नोट आपका, देखो
पर इस बात है कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बच्चे पिछले इतने टाइम से लग रहे हैं, पुलिस की वैकेंसी नहीं है, वो लड़के मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और जो नए बच्चे हैं ना, उनके लिए दिक्कत आएगी। तो अपनी पढ़ाई को आप लोग हल्के में ना लें, ठीक है। वो लोग आपके लिए इतना परेशानी कर देंगे कि आप लोग मतलब उनसे बहुत नीचे हो, आप लोग जो नई नई तैयारी कर रहे हैं और जो पहले से तैयारी कर रहा है पुलिस की बच्चा, ठीक है। क्योंकि एसआई वाला बच्चा भी था, है दरोगा वाला, सॉरी उसके बाद आपका पटवारी वाला बच्चा भी था। तो ये पेट वाला बच्चा, बहुत से बच्चे हैं जो कि क्योंकि 2018 से कोई वैकेंसी नहीं है ये, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो आप लोग अब पढ़ाई में बिल्कुल ढील ना दें, आई बात समझ में। अगर यहां ढील देते हो ना, तो 5 साल तक आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई अपॉर्चुनिटी कि आप कोई एग्जाम दे सको। ये आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। देखो देखो वाक्य में पहली बात, अगर हमें एक और बात जोड़ लो, वाक्य में क्रिया का रूप परिवर्तन जो होता है संज्ञा के लिंग के आधार पर होता है। वाक्य में क्रिया का रूप परिवर्तन किसके आधार पर होता है? संज्ञा के लिंग के आधार पर होता है या संज्ञा के आधार पर होता है, ठीक है। और कोई भी संज्ञा बिना किसी जेंडर के, बिना किसी लिंग के आती नहीं है। वाक्य में प्रयोग होगी तो किसी न किसी जेंडर के साथ आएगी, ठीक है। तो वाक्य में क्रिया का रूप परिवर्तन, क्रिया का रूप परिवर्तन संज्ञा के लिंग के आधार पर होता है। क्या होता है? संज्ञा के लिंग के आधार पर होता है। जैसे शेर दहाड़ता है, तो क्या है? दहाड़ता है। किसके आधार पर? शेर यानी पुल्लिंग के आधार पर। शेर क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। तो क्रिया क्या बोल रहे? दहाड़ता है। ऐसे ही शेरनी क्या हुआ? दहाड़ती है। तो क्या हुए? जो क्रिया है ये किसके आधार पर चेंज हो रही है? आपके संज्ञा के आधार पर हो रही है। और संज्ञा बिना किसी लिंग के वाक्य में प्रयोग होगी नहीं। आई बात समझ? तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा नोट कर लें तो बढ़िया रहेगा। तो उसके बाद प्रकार पढ़ेंगे लिंग के, कितने प्रकार के लिंग होते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखो कि हिंदी में जो लिंग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर यही चीज अगर संस्कृत में देखी जाए तो लिंग 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक उभयलिंग। आई बात समझ? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। तो लिख लो। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? पुल्लिंग, ठीक है। दूसरा कौन सा? स्त्रीलिंग। दूसरे को बाद में देखेंगे। देखो
पुल्लिंग क्या होते हैं? वे संज्ञा शब्द, क्योंकि प्रत्येक संज्ञा किसी न किसी लिंग के साथ आएगी, ध्यान रखना। वे संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, कौन सी संज्ञा कहलाती है? ठीक है, पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग कहलाते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते। जैसे मैं दोबारा बताऊं, जैसे लड़का, ठीक है, शेर, हिमालय। क्यों हिमालय क्या है? और देखो हिमालय क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। वैसे ही आपका हिमालय, बैल, ठीक है, बैल हो गया। साथ ही साथ आपका और देख लो, बैल हो गया, ठीक है, कबूतर, ठीक है, कबूतर हो गया। साथ ही साथ अमरूद, अमरूद के साथ साथ और देख लो दो चार, कौन कौन से? पंखा हो गया, ठीक है, साथ ही साथ पंखा हो गया। चिमटा, ये भी एक तरह से क्या है? पुरुष जाति का बोध कराता है, ध्यान रखना। अब बेलन भी पुरुष जाति का बोध कराता है। अगर कोई शादीशुदा है तो इस चीज को बोल देना कि पुरुष जाति का व्यक्ति आपके साथ कितना बड़ा धोखा करता है, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं वो क्या है? पुरुष जाति का बोध कराते हैं। तो ये कौन से शब्द होते हैं? पुल्लिंग संज्ञा शब्द होते हैं, ध्यान रखना, पुल्लिंग संज्ञा शब्द होते हैं। इसे नोट करो, फिर स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे और देख लो, सूर्य हुआ, ठीक है, बुधवार, जो वार होते हैं, तो ये कौन शब्द होते हैं? ये आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं, ध्यान रखना। हो गया? तो उसी को देख लो। दूसरा कौन सा होगा हमारा? स्त्रीलिंग। दूसरा होगा कौन सा? स्त्रीलिंग। कौन सा हो? स्त्रीलिंग। देखो, वे संज्ञा शब्द निकालो। वे संज्ञा शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, कौन से शब्द कहते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। वे संज्ञा शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, कौन संज्ञा शब्द कहलाते हैं? स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कहलाते हैं, ऐसे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ऐसा सुन लीजिए, ठीक है। जो
स्त्री जाति का बोध कराते हैं, कौन से शब्द कराते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे 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 स्त्री तो है ही, गाय, लड़की, चिड़िया, ठीक है, आपकी किताब हो गई, ठीक है, आपकी जैसे गंगा यमुना, ठीक है, गंगा यमुना, आपकी जैसे बाल्टी, ठीक है, बाल्टी हो गई, साथ ही साथ आपकी किताब होगी, आपकी स्याही। तो ये जो शब्द होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द होते हैं, यानी स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। करो नोट। हो गया? देखो अब यहां तक तो आपकी समझ में आ गया। एक बार उभयलिंग के बारे में भी थोड़ा जान लो, क्योंकि उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। जैसे आपको बता दूं, एक सेकंड, जैसे कुछ शब्द, कुछ संज्ञा शब्द, कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो कि स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग दोनों में यूज आ जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री हुआ, मंत्री हुआ, इंजीनियर हुआ, डॉक्टर हुआ, ठीक है। जो पदवी होती है, जैसे पदवी होती है ना, तो जैसे वैज्ञानिक हुआ, तो इस प्रकार के जो होते हैं ना, है, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग के लिए भी यूज होते हैं और पुल्लिंग के लिए भी यूज होते हैं। तो वो कौन शब्द होते हैं? वो एक तरह से उभयलिंग के शब्द होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। जैसे कुछ संज्ञा शब्द, कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रयोग में लाए जाते हैं किसमें? समान रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे मैं दोबारा बताऊं, प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, क्या हो? इंजीनियर हो गया आपका, कलेक्टर, साथ ही साथ आपका डॉक्टर, वैज्ञानिक। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? दोनों में प्रयोग होते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होंगे और आपके पुल्लिंग में भी प्रयोग में होंगे। जैसे बोलते हैं राम एक डॉक्टर है, सीता एक डॉक्टर है, वैसे ही
श्याम, श्याम, जैसे श्याम इलाहाबाद या कानपुर, समझ लो कानपुर का कलेक्टर है, वैसे सीता कानपुर की कलेक्टर है। लेकिन कलेक्टर जो शब्द है वो स्त्रीलिंग के लिए भी यूज हो रहा है और पुल्लिंग के लिए भी यूज हो रहा है। कोई सा भी शब्द लगा के देख लेना, ठीक है। तो ये शब्द कैसे होते हैं, ये स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। करो नोट इस बारे में। अच्छा, एक चीज याद रखना, जैसे हिंदी व्याकरण में जो लिंग का निर्धारण होता है ना, वो अर्थ या प्रयोग के आधार पर होता है। ये क्वेश्चन बड़ा पूछता है कि लिंग का निर्धारण किस आधार पर होता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो ये किसके आधार पर होता है, प्रयोग या अर्थ के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। प्रयोग जैसे गाय घास खाती है, तो शब्द का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, किसमें, खाने में। तो गाय है ना, गाय का निर्धारण हो रहा है प्रयोग या अर्थ के आधार में। इसे पॉइंट को लिख लो, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, आ भी सकता है। जैसे हिंदी व्याकरण में लिंग का निर्धारण प्रयोग या अर्थ के आधार पर कैसा होता है, लिंग का निर्धारण कैसे होता है, अर्थ या प्रयोग के आधार पर, ठीक है। करो नोट। वैसे मैं पता है बड़ा अच्छा करा रहा हूं आपको लगता होगा कि व्हाइट बोर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोर्ड कोई सा भी हो, लेकिन जो चीज आपके काम की है ना, वो चाहे आप उस पर पढ़ा लो डिजिटल बोर्ड पे, या फिर आप सादा बोर्ड पे पढ़ा लो, करना ऐसे ही है, ठीक है। उसमें ऐसा तो नहीं लिखा हुआ आ जाएगा। अब लिखा हुआ तो वो टीचर पढ़ाते हैं, जो कि एक पीपीटी बना ली, कुछ संज्ञा शब्दों में फलाना दिखाना बोल देते हैं। तो पढ़ना वो होता है, तो बोर्ड मार्कर पे चलता है ना, जो माइंड में सेट होता है ना, वो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पीपीटी से पढ़ाना मेरे हिसाब से कोई अच्छा काम नहीं है। आप लोग थोड़ा सा फोकस किया करो। ऐसा नहीं है व्हाइट बोर्ड है तो इसमें पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई इस पे भी होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा नजरअंदाज करो कि बोर्ड कैसा है। चलो करो नोट इसे। हो गया, चलो देखो।
मैं रोजाना ना एक डस्टर लाने की सोचता हूँ, लेकिन ला नहीं पाता यार। देखो देखो, अब दो चीज देख लो, जो सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से हैं और स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द कौन से हैं। सदैव प्रयोग होने वाले शब्द शब्द कौन कौन से, देखो एक तो देखो भेड़िया, जैसे भेड़िया, ठीक है, कौआ, कौआ हो गया, खरगोश हो गया, ठीक है, खरगोश हो गया, गैंडा हो गया, कौन सा है, गैंडा हो गया, साथ ही तोता हो गया, तोता के साथ साथ आपका भालू हो गया, गीदड़ हो गया, भालू, ठीक है, गीदड़, ठीक है, गीदड़ हो गया, खरगोश हो गया, जिराफ हो गया, खरगोश हो गया, जिराफ हो गया, ठीक है। ये जो शब्द हैं, एक और देख लो, जैसे मच्छर है, आपने मच्छरी कभी नहीं सुना होगा, मच्छरी सुना हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, पुल्लिंग में प्रयोग में आते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग में नहीं होते हैं, नोट कर लो। अब स्त्रीलिंग में देख लो, देखो सदैव वाले शब्द, जैसे देखो मक्खी, ठीक है, मक्खी हो गया, जैसे मक्खी, ठीक है, छिपकली, लोमड़ी, ठीक है, मच्छी, सॉरी मक्खी, छिपकली, लोमड़ी, जैसे भेड़, कोयल, चिड़िया, मछली, ठीक है, क्या, मक्खी, छिपकली, लोमड़ी, भेड़, कोयल, चिड़िया, मछली, मकड़ी, गिलहरी, मकड़ी, गिलहरी, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये क्या है, आपके सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, ठीक है। और एक देख लो मैना, तो ये जो शब्द है ना ये हमेशा कैसे होते हैं, ये हमेशा सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, ठीक है, सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को इसको यहीं समाप्त कर देंगे, कल इसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी इसमें क्या क्या पुल्लिंग वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग वाले शब्द कौन कौन से, उन्हें देखेंगे। तो एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो वो एक क्लास अधूरी रह जाएगी, ना तो पूरा हो पाएगा, फिर लंबी क्लास हो जाएगी तो सही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर कल में ऐसे कंप्लीट कर लेंगे लिंक को, फिर कल लिंक करके फिर वचन करेंगे, वचन के बाद आप कारक कर लेना या विशेषण कर लेना, कारक कर लेंगे, क्योंकि ये जो होता है संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड होते हैं ये टॉपिक। तो इसी वजह से इनको मैंने पहले कराया नहीं, मेरा मन था कि मैं विशेषण को कराऊं, तो वो कोई दिक्कत नहीं, विशेषण बाद में हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नई क्लास में। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, ऐसा नहीं है कि आप ये मौका छोड़ दें,
ठीक है, ये मौका छोड़ना नहीं है आपको, लगे रहना है डट के। तो चलो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ कल। और ये जुनून का और हमारे जो प्रैक्टिस सेट लग रहे हैं उनको जरूर देते रहे, वो आपके लिए ये समझिए रामबाण होंगे। जड़ी बूटी वो कहते हैं ना, कौन सी बूटी होती है, वो बूटी है वो, एक तरह से समझ लो। ठीक है, तो उन टेस्टों को रोजाना लगाओ, रेगुलर लगाओ, जुनून के साथ लगाओ। तो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।